आज की कक्षा में हम गुंजन पाठ्यपुस्तक से इतने ऊंचे उठो कविता पढ़ेंगे। इनके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि परिचय। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के साहित्यकार थे। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिससे वे बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। उनका जन्म आगरा के रोहता में हुआ था। आपकी शिक्षा आगरा में ही हुई। उनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। प्रमुख कृतियां 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें, 3 कथा संग्रह, 5 पुस्तकें नवसाक्षरों के लिए, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली। 3 भागों में। हम सब, सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, चंदा मामा आ, इतने ऊंचे उठे, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कविता का भावार्थ देखते हैं। इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। गगन आकाश, आसमान, दृष्टि नजर, धरा धरती, वृष्टि बरसात, जग संसार, मलय यानी चंदन। कवि यहाँ युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इतने ऊंचे उठो जितना कि गगन है, यानी तुम्हारी विचारधारा इतनी ऊंची होनी चाहिए जो गगन को छूती हुई हो। और कवि कहते हैं देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, यानी इस सारी दुनिया को तुम समानता की विचारधारा से देखो, और पूरी धरती को तुम सिंचित करो धरा को, यानी इस धरती को सींचो। किससे? समानता की बरसात से, यानी किसी में भी भेदभाव न करो। क्यों? क्योंकि जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ये जो संसार है अलग अलग बुराइयों से भरा पड़ा है। लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है जाति के नाम पर, धर्म वेश के नाम पर, काले गोरे रंग के नाम पर द्वेष की भावना है। तो कवि कहते हैं इस प्रकार ये संसार इन दुर्भावनाओं में जल रहा है, इसे तुम उसी प्रकार शांत करो जिस प्रकार से मलय पवन अग्नि को शांत कर देता है। आइए अर्थ देखते हैं। कवि युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने कार्यों द्वारा तुम इतने ऊंचे उठ जाओ जितना ऊंचा यह गगन है। तुम इस दुनिया को एक नजर से देखो, इस धरती को समानता के भाव से भिगो दो। आज इस संसार में जाति पाति, धर्म, रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की ज्वाला में संसार जल रहा है। जिस प्रकार मलय पवन जलती हुई अग्नि को शीतल कर देती है, उसी प्रकार तुम्हें भी संसार के लिए मलय पवन बनना होगा और पुरानी विचारधाराओं की अग्नि से इस धरती को अपने सुंदर नवीन विचारधाराओं से शांत करना हो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। शब्दार्थ। सवारो यानी सुंदर बनाना, तुलिका यानी कूची या ब्रश, राग संगीत की राग रागिनी, नूतन यानी नया, मूर्ति रचना नवीन निर्माण कार्य, मौलिक यानी अत्यंत नया, सृजन यानी निर्माण। कविता का अर्थ देखते हैं। कवि या युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं नए हाथ यानी युवा पीढ़ी से कहते हैं कि तुम इन नई विचारधारा, नए सोच के साथ वर्तमान का रूप संवारो, यानी ये जो वर्तमान स्थिति है पृथ्वी की, संसार की, उसमें सुंदरता लाओ, उसे सुंदर बनाओ। और उस कार्य को कैसे करो? नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, यानी नए ब्रश यानी नई विचारधारा से नई नई रचना करो, सृजनात्मक विचार लाओ, नए राग को नूतन स्वर दो और नए नए संगीत की रचना करो, नए नए स्वर तैयार करो, भाषा को नूतन अक्षर दो, यानी नए नए साहित्य का सृजन करो,
और युग की नई मूर्ति रचना में, यानी ये जो संसार की नई रचना हो रही है, जो विकास हो रहा है, उसमें अपना योगदान दो। और आपका योगदान इतना नवीन होना चाहिए, इतना नया, यानी आपकी विचारधारा, आपकी रचनात्मकता इतनी नई होनी चाहिए जितना नया स्वयं सृजन यानी ये सृष्टि है। इसका अर्थ देखते हैं। कवि युवा पीढ़ी से ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान की स्थिति सुधारने के लिए वे प्रयास करें। कवि युवाओं को कहते हैं कि अपने मौलिक और व्यवहारिक सोच से नए समाज का निर्माण करें। वह नए संगीत, नई भाषा की रचना करें। नए समाज के निर्माण में इतने मौलिक अर्थात इतने नए बनने जितना मौलिक स्वयं यह सृजन यानी यह सृष्टि है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो जितना परिवर्तन है। अतीत यानी बीता हुआ समय, पोषक यानी लाभदायक, जीर्ण शीर्ण यानी फटा पुराना, चिंतन यानी विचारधारा, शाश्वत यानी सदा रहने वाला। कवि यहाँ कहते हैं कि जो पुरानी विचारधाराएं हैं, उन सारी विचारधाराओं को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हीं विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ें जिससे वर्तमान में हमारा लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो जीर्ण शीर्ण यानी जो पुराने हो गए हैं, जिसमें कुछ बचा ही नहीं है, वह मृत्यु का द्योतक यानी प्रतीक है, यानी उसमें कोई गति नहीं है, वह रुक चुकी है। इसलिए कवि कहते हैं तोड़ो बंधन, यानी पुरानी विचारधाराओं से अपना मोह तोड़ो और रुके न चिंतन, और नई विचारधाराएं रुके नहीं। आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार, नए नए रचनात्मक कार्य करो। क्यों? गति जीवन का सत्य चिरंतर, यानी जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सत्य है। धारा के शाश्वत प्रवाह में, यानी ये जो जीवन धारा है जो निरंतर चलती रहती है, उसकी धारा में, उसके प्रवाह यानी उसके बहाव में तुम भी इतने गतिमय बनो, यानी इतने प्रगतिशील बनो, इतने आगे बढ़ो जितना कि स्वयं परिवर्तन है, यानी नित्य नए परिवर्तन अपने जीवन में लाते रहो। अर्थ, कवि युवा पीढ़ी से कहते हैं कि बीती हुई बातों को पकड़े रहने से कोई लाभ नहीं। हमें उनसे उतना ही लेना चाहिए जितना आज के समय में हमारे लिए लाभदायक है। पुरानी परंपराओं को ढोने रहने से प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और एक स्थान पर रुके रहना मृत्यु के समान है। जीवन का सत्य निरंतर चलते रहने में है। इसीलिए पुरानी परंपराओं के बंधन से बाहर निकलो और परिवर्तन की धारा में इतनी ही गति से बहो जितनी गति स्वयं परिवर्तन में होती है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। प्रतिपल यानी हर समय, कुरूप यानी जो सुंदर न हो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि तुम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो, यानी सुंदर बनाना चाहते हो, हर तरफ खुशहाली चाहते हो, विकास चाहते हो, और अगर ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर खुशियाँ हैं, विकास है, प्रसन्नता है, तो उसे धरती पर लाना है। और इस कार्य के लिए प्रकृति का प्रत्येक अंग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। सूरज, चांद, चांदनी, तारे, ये सब हर पल तुम्हारे साथ हैं, यानी तरक्की के रास्ते में ये प्रकृति के अंग सदैव तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए क्या करो, दो कुरूप को रूप सलोना, यानी जो बिगड़ चुका है, जो पुराने हो चुके हैं, उन्हें नया रूप दो, नया रंग दो, यानी नए निर्माण करो, नई विचारधारा लाओ।
इतने सुंदर बनो, यानी अपनी विचारधारा को, अपने कार्य को तुम इतना सुंदर बनाओ जितना आकर्षण है, यानी जितना आकर्षण हमें आकर्षित करता है उसी प्रकार के हमारे कार्य होने चाहिए। अर्थ, कवि कहते हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाना चाहते हैं, और अगर कहीं स्वर्ग है तो वह हमारी धरती पर आ जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। इस कार्य में, यानी नए समाज के निर्माण में, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने में सूरज, चांद, चांदनी, तारे, सारे प्रकृति के अंग हमारे साथ हैं। इस धरती की कुरूपता को समाप्त करे, इसे इतना सुंदर बना दो जितना सुंदर स्वयं आकर्षण है। बहुत जल्द ही इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ हम उपस्थित होंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।